So guys, let's discuss this question. Question is to maximize the profit of the firms. Profit of the firm maximize कब होता है? The profit of the firm is maximized at the producer's equilibrium level. Producer's equilibrium level पर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज होता है। मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आती है फर्म की? वो आती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म द ओनली कंडीशन नीडेड इज इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, अगर बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, and the second condition required for producer equilibrium is that marginal cost must be rising. मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइजिंग फेज में होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट ना इस यू शेप्ड होती है, तो उसका एक फेज होता है डिक्रीजिंग फेज एंड एक फेज होता है राइजिंग फेज। तो ये कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है जब वो मार्जिनल रिवेन्यू से मीट करे, जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो मार्जिनल रिवेन्यू ये वाला कर्व है एंड मार्जिनल कॉस्ट ये वाला है, तो ये दो बारी मीट करता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो अपने राइजिंग फेज में मीट करता है ना, तब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो ये कंडीशन है, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर ही बोला है दिस इज द ओनली कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू जैसे ही हमें बराबर देखने को मिले मैं उसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। बट ये स्टेटमेंट सर आपकी गलत है, आप गलत बोल रहे हो। सिर्फ एक चीज से हम नहीं बता सकते कि ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है या नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, एंड सेकेंड चीज हमें ये भी देखनी पड़ेगी एम सी मस्ट बी राइजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो एम आर से मीट कर रहा है तो वो अपने राइजिंग फेज में होना चाहिए, यहाँ पर वो अपने डिक्रीजिंग फेज में था, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल नहीं था, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल नहीं था। बट इस वाले फेज में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल होगा क्योंकि यहाँ पर MC अपने राइजिंग फेज में है, MC मस्ट बी राइजिंग इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पर बोला गया दिस इज द ओनली कंडीशन, ये वाली जो फर्स्ट वाली है ये ओनली कंडीशन है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू अटेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट कब सही हो सकती थी, वो तब सही हो सकती थी तो यहाँ पे लिखा होता टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वन ऑफ द कंडीशन इज इक्वालिटी। दो में से एक कंडीशन है बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, ये सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। ठीक है, मतलब इकलौती, ओनली वन का मतलब है कि इकलौती यही कंडीशन है, अगर ये मुझे मिल गया तो मेरा काम बन गया, बट ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ठीक है, एंड इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो गलत है। थैंक यू।